इश्क़ ममनून का गाना चाहिए, बताओ। हाँ वो कितने का है? पूरी कैसेट है 100 रुपए की। एक गाना नहीं मिलेगा, पूरी कैसेट खरीदनी पड़ेगी। क्या आप ये सुना सकते हैं मुझे? हाँ। तुम्हें इतनी पुरानी सीडी कहाँ से मिल गई? ये बचपन से मेरा फेवरेट क्या सॉन्ग तुम है। रात में यहीं रुकी थी? तुम लोगों की हालत ही ऐसी नहीं थी कि मैं जाती। इमराना नाराज है मुझसे? पता नहीं, वो सुबह ही चली गई थी। फराद को बताने गई है कि उससे कितना प्यार करती। उफ यार, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे रियलाइज करना चाहिए था कि ये शाम उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। जाने से आखिर हुआ क्या था? लाइक तुम लोग आपस में इतने खुश तो थे दोनों। नैरिन, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कैन हमारे घर आए और हम सबके साथ फैमिली डिनर में शामिल हो, मगर वो मेरी एक बात भी नहीं समझता और मैं हमेशा उसकी हर बात मान लेती हूँ। मगर सारी गलती मेरी नहीं। कल रात जो कुछ हुआ तुम्हारी आंखों के सामने है। जब तुम्हें पता है वो कैसा है, तुम उसको उसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? मेरे अंकल ने कंपनी के अकाउंट्स चेक किए थे। उन्हें पता चल गया कि मैंने कैन को एग्जीबिशन के लिए 20,000 लीरा दिए थे। वो सोच रहे होंगे कि मैं उस पर पैसे लुटा रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती थी कि वो एक दूसरे के साथ बैठ जाए। मगर कैन को कौन समझा सकता है? अरे नैरिन, इस वक्त कौन आया होगा? तुम कहो तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलती। क्या कह रही हो? और अगर कहना तो खुदा के लिए अपने होश हवास में रहना। अच्छा जाओ जाओ जाओ। हेलो, टेनिस मैम के लिए ये कोरियर आया मैम। बहुत शुक्रिया। ये देखो क्या है, कैन ने लेटर भेजा है तुम्हारे लिए। शायद लव लेटर होगा। अरे नैरिन, मैं देखूं तो इसमें क्या है। मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया डेनिस। एग्जीबिशन के आधे पैसे इसमें मौजूद हैं और बाकी पैसे मैं बाद में भिजवा दूं और अपना सामान भी मंगवा। सब खत्म हो गया। बहुत हुआ, मुझे अब अपने आप को संभालना पड़ेगा। उस जलील आदमी की वजह से मैंने इमराना को भी नाराज कर दिया और तुम भी रात भर सो नहीं सकी। बस बहुत हो गया। इस शख्स की अनाकों में और नहीं झेल सकती। वो सेल्फिश है, मतलब परस्त है डेनिस। और उस शख्स की वजह से इमराना की दावत डेनिस। खराब हुई। मैंने उसे नाराज किया। डेनिस, खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। दरअसल बात सिर्फ ये है कि तुम इस रिलेशनशिप को खत्म ही नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम अब भी उससे प्यार करती हो। तुम्हें हर हाल में इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि तुम इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, मुझे तकलीफ हुई है लेकिन कर सकती हूँ मैं। नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सारी परेशानियां और दुख तुम्हारे साथ है, बाकी सब पत्थर है? सिर्फ दूसरों की तकलीफ दिखती है तुम्हें। मेरा क्या, जिसने बचपन में अपनी फैमिली को खो दिया? क्या कह रही हो? हाँ, अब तुम मुझे बताओगी कि फैमिली का खोना क्या होता है डेनिस? ऐसे मैंने तो कुछ नहीं खोया ना। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, बहुत खुदगर्ज हो तुम। दूसरों की तकलीफों का कोई एहसास नहीं है तुम्हें। मेरे पास भी एक दिल है जो कि पत्थर का नहीं बना हुआ, तुम्हारे दिल की तरह। तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की तो तुम मुझे कैसे बता सकती हो कि दिल की तकलीफ क्या होती है? हैसियत क्या है तुम्हारी? क्या कहा तुमने? थैंक यू। तुम भी दूसरों की तरह हो नैरिन। ठीक कह रही हो। नैरिन, मेरी बात सुनो। नारायण मैम, आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना भाई मुझे जान से मार देंगे।
क्या आप ये खाएंगी ही? नहीं, बहुत शुक्रिया। हेलो। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मगर फोन क्यों किया? मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, तुम्हारे सेक्रेटरी से टाइम लेकर मिल लूंगी ऑफिस में। मैं तुमसे अकेले मिलना चाहता हूँ, आमने सामने। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें भूल पाना नामुमकिन है। इमराना को फोन करो फराद, वो बहुत अपसेट है। तुम्हें पता है पूरी रात मेरे कंधे पर सर रख कर रोती रही है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने क्लाइंट के बारे में सब कुछ बता दूंगी, तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ मिस्टर फराद, 12 साल की कोई बच्ची नहीं हूँ। मिस नैरन, बहुत हो चुका। 5 मिनट बाद मैं दोबारा मिलता हूँ आपसे। तो क्या आप इंतजार करवाना चाहते हैं मुझे? नहीं, आप जितनी देर चाहें रुक सकती हैं। मैं अनकरा जा रहा हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है वहाँ पर। आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। बैंक से हम किसी भी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं और ना ही हम कभी कर पाएंगे। आखिर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे? हाँ, ऊपर से ये आदमी मेरा पीछा किए जा रहा है। आखिर इसका मसला क्या है? जो मैं चाहता हूँ तुम्हें वही करना होगा। बेहतरी इसी में है तुम्हारी। तुम समझ गई ना? तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे पहले थे। क्यों? वैसे ही बदतमीज। सही पहचाना ना मैंने तुम्हें। वैसे ही जिद्दी, बेरहम और जंगली इंसान। मेरा नाम सरमत करियाल है। मुझे अब इजाजत दीजिए। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। वैसे मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तो जब तक आप खाएं पिएं ऐश करें, हर चीज यहाँ मिलेगी आपको। वैसे तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, ये मत भूलो कि मैं एक लॉयर हूँ, किसी की भी धमकियों से नहीं डरने वाली। और एक बात गौर से सुनो, मेरा पीछा करना छोड़ दो मिस्टर शर्मा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। बैंक से 1 महीना और लेना है आपको। जमानत को मुलतवी कर दें और मुझे मेरा काम करने दीजिए। और उस फराद कजान को अच्छी तरह समझा दो। आग से खेलेगा तो भस्म हो जाएगा वो। बेहतर यही कि मसले को ज्यादा ना बढ़ाए। मैम, आप इंतजार करना चाहेंगी या हम चलें? Пожалуйста, отвези меня домой. Я хочу маме. Пожалуйста, отвези меня домой. Я хочу маме. क्या कह रही है ये? मुझे क्या पता, ये रशियन बोल रही होगी। क्या कह रही हो तुम? Пожалуйста, отвези меня домой. प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तो उस दिन होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मगर अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक और दावत प्लान करती हूँ। इस बार हर चीज परफेक्ट होगी, बिल्कुल परफेक्ट।
और फराद देखेगा कि हमारी कितनी अच्छी फैमिली है। और ठीक है, अब बस करो, बहुत हो गया डेनिस। जानती हूँ तुम्हें कितना अफसोस है, अब खत्म करो इस मसले को। मैं पहले ही बहुत उदास हूँ, गलती सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मुझे भी इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने खुद क्या तमाशा किया उधर। क्या तुम फराद से नाराज हो? हाँ बिल्कुल हूँ मैं। तुम गुस्से में आ गई थी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद तुम सुकून से जाके सो गई थी, सब कुछ भूलकर। मैं तो वहाँ से चली गई थी क्योंकि फराद ने मुझसे कहा था वहाँ से चले जाने को। तो फिर क्या हुआ, वो आया क्यों नहीं? क्या वो वाकई वापस नहीं आया तुम्हारे पास? नहीं आया वो। पूरा खाना ठंडा हो चुका था, अंकल ने मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लिया। टाइम का पता ही नहीं चला कब गुजर गया वो। मैं वहाँ शर्मिंदा हो रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। फिर अंकल सोने चले गए और मैं तुम्हारे घर आ गई ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। मालूम है क्या हो रहा था वहाँ? तुम तो उधर सो रही थी, नैरन भी उधर थी ड्राइंग रूम में, और वो वहाँ आराम से बैठा हुआ था। तो क्या हुआ इमराना? हो सकता है वो दोनों अपने केस के बारे में बात कर रहे हो एक दूसरे से। वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो बता नहीं सकती थी फराद को कि दावत में जाना है तुम्हें? वो वहाँ बैठे सिर्फ बातें ही तो कर रहे थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो जिन नजरों से उसे देखती है। एक मिनट, तुम नैरन को गलत समझ रही हो। कोई भी लड़की फराद से बात कर ले तो तुम उस पर शक ही करती हो। तुम बहुत पॉसेसिव होती जा रही हो। मुझे समझ नहीं आता फराद इतना मुतमईन कैसे है। उसके अंकल से पहली मुलाकात थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे पता ना हो कि मैं इन सब चीजों को लेके कितनी एक्साइटेड थी कि वो अंकल से पहली दफा मिल रहा है, मगर वो वहाँ आराम से बैठा है नैरन से बातें बना रहा था। मुझे लग रहा है सिर्फ मेरी वजह से ये रिलेशनशिप चल रही है। अब मैं तंग आ गई हूँ यार। शाहिदी ने हमें बताया है कि बैंकर फरहाद कजान जब बैंक से निकल रहे थे तो कुछ गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग की। फराद प्लीज वॉल्यूम बढ़ाएगा, मार दिया फराद को। डेनिस, फराद को गोली मार दी। क्या गोली मार दी? फराद पता नहीं किस हालत में होगा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ फौरी। एक मिनट, मैं भी साथ चल रही हूँ तुम्हारे। टैक्सी, टैक्सी। ज्यादा परेशान मत हो। उसे कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग नारायण मैम, मिस्टर रोल आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। यस। हाँ नैरिन, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। आ बैठो। मिस्टर रोल, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ये कंपनी और यहाँ के लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप जानते हैं कि मैंने अपने करियर का आगाज यहीं से किया। प्लीज टीवी खोलें, प्लीज टीवी खोलें प्लीज। क्यों, क्या हुआ? एनी शाहिदीन ने हमें बताया है कि फराद कजान जब बैंक से निकल रहे थे तो गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। यह हादसा हेड ऑफिस के बाहर पेश आया। वहाँ बहुत ट्रैफिक था, मगर फिर भी मुसल्लह अफराद भागने में कामयाब हो गए, और एक गोली फराद कजान के पैर से लगकर गुजर गई, और इस हादसे के बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। मिस नैरन, मिस नैरन आप ठीक हैं? जाओ, जाके पानी ले आओ। अरे जल्दी से कोई पानी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। हेलो सरमत। ये लीजिए। हाँ, मैंने अभी न्यूज़ लीजिए देख ली। अरे अब तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, रिलैक्स करो। ओके। क्या कह रहा है वो? बहुत ज्यादा परेशान है सरमत। फराद पे होने वाले हमले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी रशियन का काम। आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर रोल? मैंने थोड़ी देर पहले अपने कानों से सुना था, वो फराद को धमकियां दे रहा था। हाँ, असल में मेरा ख्याल है कि इस काम में उसका नहीं, किसी रशियन का हाथ है। सही कह रहे हो, और मैं नहीं समझता कि सरमत इन हालात में ऐसी कोई बेवकूफी करेगा भी। आप लोग उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? कैसे यकीन कर सकते हैं? नैरन, नैरन, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाता हूँ, तुम अपना सामान उठा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अहमद, चलो। मुझे फराद को देखना है। तुम अभी उसके पास नहीं जा सकती हो। वैसे भी बैंक लोन का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, और सब जानते हैं कि तुमने सरमत के कहने पर ही बैंक विजिट किया।
गोली उसे छूकर गुजरी है। तुमने खुद टीवी पर सुना है, वो बिल्कुल ठीक है। सही नहीं किया मेरे साथ, सही नहीं किया मेरे साथ। अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी, आप लोगों ने जानबूझकर मुझे इस केस में उलझा दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने? नैरिन, रिलैक्स करो, ये बचकाना हरकतों का वक्त नहीं है। तुम अब इस केस का एक अहम हिस्सा हो। अब तुम चाहो भी तो इस केस से अलग नहीं हो सकते, और खास तौर पे सरमत को अधूरे काम करने वाले लोग पसंद नहीं। कुछ भी मेंशन नहीं किया। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी माँ से मिलने के लिए आई हूँ, और क्यों आऊंगी इधर? ये ऋषभ रात को मीठा बहुत सारा ले आए थे, ये बच गया तो मैं इधर ले आई। मैंने सोचा बच्चे खाएंगे तो खुश होंगे। मैं चाहती थी कि जाया ना हो। आ जाओ। क्या तुम खाओगी थोड़ा? नहीं, मैं खा चुकी। क्या बात है, बड़ा मीठा बन रहा है आजकल। कोई बैंक तो नहीं लूटा ऋषभ ने? हो नहीं, ऋषभ को जॉब मिल गई है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी नौकरी है। मेरे बेटे ने भी फुटबॉल की बड़ी टीम में खेलना शुरू कर दिया है। वो टीम का बेहतरीन खिलाड़ी है और उससे बहुत उम्मीदें वाबिस्ता हैं। एक दिन बड़ा नाम बनाएगा। हाँ, अल्लाह एक दर बंद करता है तो दूसरा दर खोल देता है। अच्छा, अगर जायदाद की बात करने आई हो तो सोचना भी मत। जब भी आती थी पैसे लेकर चली जाती थी और किसी ने रोका ही नहीं। और अब जो मेरी माँ के पास पैसे हैं वो भी ले जाना। नहीं भाई, अब मुझे क्या जरूरत पड़ने लगी तुम्हारे पैसों की? भला मेरा शौहर सेहतमंद और तंदुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से वो हम सबका ख्याल रख सकता है। हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अब अल्लाह मेरे शौहर को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और हाँ, तुम्हारा बेटा कैसा है? जब से उसको साइकिल दिलाई है वो तो हाथ में ही नहीं आ रहा। साइकिल है और वो सारा दिन खेलता रहता है। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ तफरी भी तो जरूरी है, वरना तो वो फूल के कुप्पा हो जाएगा, है ना? मोहम्मद तो बहुत खूबसूरत और हैंडसम हो रहा है आजकल। मेरा बेटा तो बिल्कुल ऋषभ पे गया है। जितना भी खा ले वजन नहीं बढ़ता। ऋषभ जैसी हरकतें हैं उसकी भी, माशाअल्लाह। वैसे खूबसूरत मर्दों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। लड़कियां उनके पीछे भागती रहती हैं और जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? चलो रखो यहाँ पे, बदतमीज। चलो उठो, घर जाके होमवर्क भी करना है। खुदा हाफिज। आओ, जिसने साइकिल चलानी है वो इधर आए। चलो बहुत देर हो गई, आ जाओ। लाओ इधर 2 पैसे। शाबाश। रो क्यों रहे हो मोटे? इधर छोड़ो मुझे, वरना बाबा को बता दूंगा तुम मेरी साइकिल किराए पे दे रहे हो। तुम्हें जिसको भी बताना है बता दो, बल्कि अपने बाप को कॉल करो, फिर देखना मेरा बाप तेरे बाप का क्या हाल करेगा। बच्चे चल दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसको चाहो बता दो। बेवकूफ कहीं का। जल्दी राउंड लेके आओ, जल्दी। बाबा तो खुश हो जाएंगे आज। उफ।
इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो ये सारे पैसे? क्या कोई मजदूरी शुरू कर दी है कहीं? नहीं बाबा, वो चेहान की साइकिल मैंने किराए पे देकर ना ये पैसे बनाए हैं, इसी तरह बदला लेंगे ना उनसे। अच्छा किया तुमने। और मिस नैरिन, आप क्या लाई हैं? जी नहीं बाबा, स्कूल के बाद कोई काम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। और हाँ, इस बार फिर तुमने 10 नंबर लिए हैं। हाँ बाबा, नैरिन इस बार 10 नंबर से पास हुई और सीमा फेल हो गई। माशाल्लाह। नहीं समझोगे। मैंने कितनी बार कहा कि कम नंबर लाओ, तुम फिर से भरपूर नंबर लेके आ रही हो। ये नहीं चलेगा। आखिर क्या चाहती हो? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती मेरी बात? मैं इसको समझा समझा के थक गया हूं, इसकी समझ में नहीं आती। अल्लाह गैरत करे इसको। नैरिन, तुम्हारे बाबा क्यों चीख रहे थे? मुझे क्या पता आंटी। चलो बेटा अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी हो रही है। मैं यहीं ठीक हूँ आंटी। आखिर वो चीख क्यों रहा था? आप अंदर जाके सो जाएं, वरना वो यहाँ पर आकर आप पे भी चीखेंगे। अच्छा, कम से कम ये तो पहन लो। आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं क्या, मिस्टर बाबर या कोई और? किसने तुमसे कहा कि वो यहाँ आएगा? वो तो मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया कि कहीं मैं आकर आपके मेहमानों को तंग ना करूं। अच्छा, तो मोहल्ले में आजकल ये खबर गर्म है। अगर बाबर उनको इतना ही पसंद है तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा देते उससे? अगर वो बाबर नहीं था तो फिर कौन था? यहाँ पर क्यों आई हो सैयदा? मैंने सोचा तुम यहाँ भूखी होगी, इसलिए बाबा से छुप के आई हूँ। जल्दी से वापस जाओ, इससे पहले उन्हें पता चल जाए। बाहर निकलो, बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। देखो तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है। तो ये लोग लड़ना है, अब क्या करूँ मैं? अगर तुम्हारे हालात इतने अच्छे हैं तो मेरी बेटी की साइकिल क्यों चुराई उसने? क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन सा तरीका तुम्हारे बच्चे का? हाँ, पता है इसने आज क्या किया है? हमारे बच्चे की साइकिल लेके दूसरे बच्चों को किराए पे दे रहा है। तो क्या गलत किया मेरे बेटे ने? बस इतनी सी बात। दोस्तों में तो ऐसा होता ही रहता। क्या बुरा किया उसने, बताइए मुझे। वाह, क्या परवरिश की है तुमने। वो जो जी चाहे करता रहे और हम खामोश रहे। बस बहुत हो गया। सुनो मेरी बात गौर से। मेरा बेटा एक शरीफ इंसान है, जहन में बिठा लो तुम लोग। ये मशहूर फुटबॉल प्लेयर बनने की तरबियत हासिल कर रहा है। आने वाले दिनों में तुम इसे एक मशहूर टीम का खिलाड़ी देखोगी। क्या ये तुम्हें साइकिल किराए पर देने वाला लगता है? जो मुंह में आया बोल दिया है। क्या हुआ था मेहमद? कुछ नहीं हुआ था, मैंने इसकी साइकिल का एक चक्कर क्या ले लिया बाबा। इसने पता नहीं अपने बाप से क्या कहा है घर जाके। झूठ मत बोलो मेहमद, हम जानते हैं कि तुम किस तरह के हो। अगर आइंदा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। फिर फैमिली हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेहतर यही होगा रेशक कि तुम अपनी औलाद को खुद समझा लो। तो चले जाओ। लालची हैं ये लोग, इनका तो बस नहीं चलता। हमारे पास जो कुछ भी है वो छीन ले हमसे। मैं जानती हूँ ये हमसे हसद करते हैं। इनसे कह दे कि सुकून से रहने दे हमें, और हम इनसे डरते नहीं हैं। देखो, अपनी इस बीवी को समझा लो, वरना इसकी मैं जबान से निकाल कर बच्चों की बात लेकर लड़ने के लिए आ गया यहाँ पर। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुम बच्चों के बारे में लड़ने आया मेरे साथ। अरे कुछ तो सोच।
अब जाओ, उड़ती हुई जाना परी की तरह। नैरेन, तुम मेरे रूम में आओ जरा। ओह गॉड, शायद इनको पता चल गया कि मैं उससे प्यार करती हूँ। जरा ये देखो क्या है। ये मैंने और स्कूल की इंतजामिया ने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी एक ज़हीन और अच्छी तालबा को ठंड लग जाए। और देखो, ये जूते मैंने अपनी पसंद से लिए हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। ये लो, ये तुम्हारे हैं। इसके पैसे आपने दिए, वो भी मेरे लिए? हाँ, अब जाओ पहन के चेक करो। अगर साइज में फर्क होगा तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब जल्दी से पहन के मुझे ये चेक करा दो। हाँ, वो दरअसल ठंड नहीं लग रही है मुझे, और अगर लगेगी तो जैकेट है मेरे पास। और शूज़ मैंने इसलिए नहीं पहने हैं क्योंकि चोट लगी हुई है मेरे पाँव पे। मेरा पाँव ठीक हो जाएगा तो पहन लूँगी। मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? बात नहीं करना चाहती या तुम पर किसी ने पाबंदी लगा दी है मुझसे बात करने पर? वो मुझ पर पाबंदी क्यों लगाएगा? वो सिर्फ मेरा क्लाइंट है, दोस्त नहीं। तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट नहीं बताया होगा, वरना तुम फोन करके एक बार हमसे पूछती तो कि फराद की तबीयत कैसी है। या तुम्हें उस हमले के बारे में पहले ही पता चल चुका था? हॉस्पिटल से पता चला मुझे। सरमत ख्याल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो तुम्हें हॉस्पिटल फोन करके पता चला? हाँ बिल्कुल डेनिस, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं किस हाल में हूँ। तुम सारी रात अपने मसलों में इतना मसरूफ थी कि तुम्हें एक दफा भी ख्याल नहीं आया कि तुम मुझे फोन करो। मैं इतने बड़े मसले में फंस गई हूँ और तुम हो कि अपनी फिक्र है। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो बस ये लग रहा था कि तुम किसी केस की वजह से परेशान हो। तुम उस रात इतनी अजीब हो रही थी नैरिन, और अगर तुम्हें कोई मसला था तो तुम मुझे खुद बता देती। मुझे कोई शौक नहीं था उसका केस लड़ने का। वो तो मिस्टर रोल ने मुझे कहा कि तुम उसका केस लड़ लो तो मैं राजी हो गई। अब इस तरह मैं इस मसले में फंस गई। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मिस्टर सरमत को कैसे रोल से कह दो आप कि तुम ये केस नहीं लड़ोगी। वो शख्स पागल है, उसने लोन की बैलेंस की वजह से फराद को गोली मार दी, और इमराना समझती है कि इस सब के पीछे नैरिन तुम हो। वो हॉस्पिटल में चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि नैरिन को पता है कि सरमत कहाँ है। फराद ने बड़ी मुश्किल से उसे खामोश कराया कि इसमें तुम्हारा नाम ना आए, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? आखिर तुम्हें क्या हुआ है नैरिन? मिस्टर इरोल मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बात कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ। अरे अरे रुको डेनिस, तुम्हें पता तो है वो शख्स कितना पागल है। तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। नैरिन मैम, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ क्योंकि पुलिस किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकती है। सरमत साहब चाहते हैं कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता आप उनके कॉटेज पे रुकें। तुम्हें कहाँ ले जा रही है? आखिर तुमने अपने आप को किन चीजों में फंसा लिया? पागल हो गई हो क्या? डेनिस, मेरी बात सुनो, घर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे पुलिस के पास ही क्यों ना जाना पड़े। आ रही हूं मैं। मैम प्लीज छोड़ो मुझे। तुम्हें पहले भी मना किया तो हाथ मत लगाओ। अगर हम तुम्हारे साथ ना जाना चाहें तो क्या असलहे के जोर पर लेकर जाओगे? आपके पास कोई और चॉइस नहीं है।